दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों देखो, आज है विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे। देखो, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और यह एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें एफएओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1979 में एफएओ की महासभा ने इस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भूख, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर हम आज के संदर्भ की बात करते हैं, यानी कि हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और ये जो विश्व खाद्य दिवस है, ये लोगों में सुरक्षित, पौष्टिक और टिकाऊ भोजन के महत्व को समझाता है। तो इस साल थीम क्या है? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करना है। भारत की खाद्य सुरक्षा की योजना दो मुख्य हिस्सों पर आधारित है। पहला है कृषि उत्पादन को मजबूत करना और दूसरा है उत्पादित भोजन का सामान और उचित वितरण। देखो, पिछले कुछ साल में भारत ने खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं और ये कार्यक्रम गरीबी कम करने, कुपोषण मिटाने और कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को सस्ते दामों पर अनाज दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विकेंद्रीकृत खरीद योजना और ओपन मार्केट सेल स्कीम जैसी योजनाएं हैं जो खाद्य अनाज की कीमतों को स्थिर बनाए रखती है और गरीब परिवारों को भूख और कुपोषण से बचाती है। गौरतलब है कि भारत ने गेहूं, दाल, दूध, शहद जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन को भी बढ़ाया है। वर्ष 2007-8 में शुरू हुई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के नाम से जानी जाती है, जो उत्पादन के साथ साथ पोषण पर भी खास ध्यान देती है। इस मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न सुनिश्चित किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए इन सब खाद्य सामग्रियों को जरूरतमंदों तक सही और समान रूप से पहुंचाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत दूध और बाजरे के उत्पादन पर पहले स्थान पर है, जबकि मछली, फल, सब्जी के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। शहद और अंडे का उत्पादन भी वर्ष 2014 के मुकाबले अब दोगुना हो गया है। भारत की कृषि निर्यात भी पिछले 11 सालों में लगभग दोगुनी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई और योजनाएं भी शुरू की है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अर्थात पीएमजीकेवाई, चावल संवर्धन पहल, प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण, एकीकृत बाल विकास योजनाएं, पीएम पोषण अर्थात पोषण शक्ति निर्माण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री योजना अर्थात इसमें घरेलू चीजें शामिल हैं। ये सभी प्रयास और योजनाएं भारत की भूख और कुपोषण को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषण युक्त भोजन मिले, जिससे वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकें।